नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग की 4 बेसिक्स रूल्स के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो ये 4 बेसिक काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी कंपनी के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के किसी भी लीडर से आप पूछिएगा तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था इस कंपनी को, तो यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाया होगा। लेकिन बाद में सभी लीडर्स को ये पता चल जाता है कि बेसिक्स रूल्स जो होते हैं, सिस्टम जो होता है, उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलता है और हमारा जो मिला हुआ सक्सेस है वो टिका भी रह सकता है। तो इन्हीं 4 बेसिक्स रूल्स के बारे में, 4 बेसिक्स जो नियम है हमारे, जिस तरीके से हमें 4 तरीके से काम करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, ये 4 ही नियम है, 4 ही स्तंभ है जिनके बदौलत हम नेटवर्क मार्केटिंग में टिके रह सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट मेकिंग के ऊपर। तो लिस्ट मेकिंग, आपके लिस्ट में कौन शामिल हो सकते हैं? आप अगर खड़े वर्ड्स देखेंगे तो फ्रेंड का एक स्पेलिंग बनता है FRIENDS। फ्रेंड्स मतलब आपके दोस्त, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा क्षेत्र के लोग, नेबर्स और डॉक्टर्स और स्ट्रेंजर्स, जो कि अजनबी लोग आपको मिलते हैं, उनसे अगर बात करते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं, तो वो लोग भी आपके बिज़नेस में शामिल हो सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर ये देखा गया है कि अजनबी लोग ही जब आपके साथ में जुड़ते हैं तो वही अच्छा बेस्ट वर्क करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो लिस्ट बनाते समय हमें एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि सब लोगों को, सभी इंसानों को एक भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है कि हम सबसे पहले प्री जज करते हैं लोगों को। कोई भी अगर व्यक्ति है जिनसे हम बात करते हैं या जिसको हम लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम प्री जज करते हैं कि ये आदमी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तो प्री जज हमें करना नहीं है, हमारे लिस्ट में उनका नाम ज़रूर लिख लेना है। हमारा बिजनेस उन तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, उनसे हम बात ज़रूर करेंगे। इसमें काम करना नहीं करना ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले अपना काम लिस्ट बनाने का ज़रूर करना चाहिए, हमने प्री जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हमारे बिजनेस प्लान में कि कुछ चीज़ें उसे पसंद आ जाए और वो हमारे साथ ज्वाइन होकर वर्क करने लगे, तो इसलिए प्री जज करना नहीं चाहिए। लिस्ट ज़रूर बना लेनी चाहिए, सबको लिस्ट में शामिल करना चाहिए, उनसे एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। तो लिस्ट बनाएंगे हम इसी तरीके से। फिर दूसरा काम आता है हमारा इन्विटेशंस का। लोगों को किस तरह इन्वाइट किया जा सकता है? हम जिन लोगों को चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ज्वाइन करें, हमारे साथ में वर्क करें, उन लोगों के साथ में हमारे रिलेशनशिप्स हमें बिल्टअप करना पड़ेगा, रिश्ते बनाना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग जो होंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपके दोस्त वगैरह, जिनसे बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनसे रेगुलर कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उनसे टाइम लेना पड़ेगा। टाइम लेने के बाद में हम उनसे बात करेंगे। हम जब उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले हम उन्हें सुनेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पहले बात होगी, तब उसके बाद हम अपना बिजनेस उनके सामने रखेंगे। उनके बाद जब हम बात करते हैं उनसे, तो बात करने के बाद में हम उनके नीड्स को पहचानते हैं और उनके नीड के हिसाब से ही हम उन्हें अपने बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। क्योंकि पहले व्यवहार सही होगा, उसके बाद में हम उनके साथ में व्यापार की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन्विटेशंस करना है। ऐसा नहीं है कि अचानक किसी को आपने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया और उसके बाद में आपने सीधे बिजनेस की बात करने लगे, तो वो कहेगा कि अपना कोई स्वार्थ साधने के हिसाब से वो हमारे पास आया है। हालांकि हमें जानते हैं कि हम उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी पेश कर रहे हैं वो उनके ही फ़ायदे की है। हमारे फ़ायदे के साथ साथ उनका भी उस पर फ़ायदा है अगर वो हमारे साथ काम करते हो। लेकिन आगे वाला व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि अपने स्वार्थ के लिए हमसे वो बात करने लगा है अचानक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शो द प्लान। लोगों को अपना बिजनेस प्लान कैसे समझाएंगे? शुरुआत में हम जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो अपने अपलाइन के साथ ही हमें प्लान देना चाहिए, जब तक कि हम प्लान देने में परफेक्ट नहीं हो जाते। अगर हम अपलाइन के साथ प्लान देते हैं तो कुछ गलतियां जो है हमारे अपलाइन सही करते हैं और हमारे प्लान की, हमारे बिजनेस की जो बातें हैं उन तक सही ढंग से पहुंच पाती हैं और ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, शो सेमिनार, प्रोग्राम और मीटिंग्स। अगर हम सेमिनार प्रोग्राम में उनको लेकर जाते हैं तो सेमिनार या प्रोग्राम में जाने पर उन्हें बिज़नेस का पूरा स्वरूप दिखाई देता है। सेमिनार या प्रोग्राम में बिज़नेस के बारे में सारी बातें होती है, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्लान के बारे में, वहाँ लोगों ने किस तरह से जर्नी की, किस तरह अचीवमेंट हुए उनके पे आउट्स के बारे में बात होती है। अब जिस व्यक्ति को हम उस
सेमिनार में लेकर के जाते हैं तो वो व्यक्ति कभी कभी ये भी देखता है कि उनसे कम एबिलिटी वाले लोगों ने भी वहाँ कितना अच्छा अचीवमेंट किया है। इस बात से इम्प्रेस होकर वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जो सारा प्रोग्राम का जो एक पूरा इम्पैक्ट जो है उन पर होता है और वो उसको एक पॉजिटिवली लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉलोअप। हम फॉलोअप कैसे करेंगे, लोगों का फॉलोअप कैसे करेंगे, हम प्रॉस्पेक्ट को अपने बिजनेस में कैसे एक्टिव करेंगे। अगर वो हमारे प्लान से कन्विंस है, बिजनेस प्लान उसे अच्छा लगा है और वो ज्वाइन करना चाहता है, तो सबसे पहले हम जब उनका ज्वाइनिंग लेते हैं तो एक बेसिक क्लोजिंग, बेसिक इन्वेस्टमेंट उनसे ज़रूर कराएं। क्योंकि कई कंपनियों में ज्वाइनिंग तो फ्री होता है, लेकिन अगर हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, सही तरीके से बिज़नेस करना है, तो हमें कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ न कुछ हमें इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम इससे कुछ कमा पाएंगे। उसके बाद हमें जिनको ज्वाइन करते हैं तो एक अपलाइन के नाते उनका लर्निंग एजुकेशन कराना, उनको ट्रेनिंग्स देना हमारा काम बनता है। उसके लिए हमें उनको हमेशा इनकरेज करना होता है। उसके बाद जब वो फील्ड में जाते हैं, वर्किंग करते हैं, तो सोसाइटी से कुछ सवाल आते हैं या फिर उनके मन में भी, खुद के मन में सवाल उभरते हैं, तो उन सवालों का समाधान करना भी हमारा काम है। उन सवालों को उनका निराकरण करना भी हमारा काम है। बी इन कॉन्टैक्ट। जिन लोगों को हमने ज्वाइन किया है उनसे कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में अगर हम बने रहते हैं तो हमें उनके वर्किंग का जो स्टेटस है वो हमें मिलते रहता है और उनके प्रॉब्लम्स जो है वो हमसे शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो लोग खुद होकर फ़ोन नहीं करते, खुद होकर हमारे से कांटेक्ट में नहीं रहते, लेकिन हमें उनसे कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखना ज़रूरी है कि आप अपने डाउनलाइन के लिए एक कलीग है, ना कि बॉस। आप उनके साथ में एक सहकर्मी है, ना कि उनके बॉस। तो इसलिए जितने प्यार और मुस्कुराहट के साथ काम हो जाए तो उतना ही अच्छा बिजनेस ग्रो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशनशिप और विश्वास के बल पर बड़ा बनता है। अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें, कमिटेड रखें, तो लोगों से अच्छे रिश्ते कायम होंगे और हमारी टीम और भी बड़ी बनती चली जाएंगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यहाँ की इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई हो, अगर आपको एक काम की लगती हो, तो आप अपने डाउनलाइन में शेयर कर सकते हैं या अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।